अगस्त 2026 की सुबह जम्मू कश्मीर की राजनीति और कूटनीति पर दुनिया की नजरें टिक गईं। वजह थी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, जो पदभार संभालने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर पहुंचे। श्रीनगर में उनका कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिक राजनयिक यात्रा नहीं माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी हुई। इसके बाद उनके लद्दाख जाने की संभावना थी। ऐसे समय में जब भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच रणनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, सर्जियो गोर का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्जियो गोर सिर्फ भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं हैं, वो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत की भूमिका भी निभाते रहे हैं। इसीलिए उनके कश्मीर दौरे को केवल स्थानीय राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित करके देखना मुश्किल है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े कई समीकरण एक साथ बदल रहे हैं। श्रीनगर में सर्जियो गोर की मुलाकात पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से और फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से होने की बात सामने आई। दोनों मुलाकातों का अपना अलग राजनीतिक और संवैधानिक महत्व है। सर्जियो गोर से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मीडिया बाइट भी सामने आई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम उनसे देश से जुड़े और वैश्विक राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करना पसंद करेंगे, बनस्पत इसके कि हम अपने आंतरिक मुद्दे उनके सामने रखें। एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला। ऐसे में अमेरिकी राजदूत का दोनों से मिलना यह संकेत देता है कि अमेरिका जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति को उनके दोनों स्तरों पर समझना चाहते हैं। खास बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद निर्वाचित सरकार काम कर रही है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के बदलाव और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई है। उमर अब्दुल्ला की सरकार लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती रही है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया और ऐसे में अमेरिकी राजदूत की उनसे मुलाकात को स्वाभाविक रूप से राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि इसे राजनीतिक नजरिए से देखना सही नहीं होगा। इस कहानी का दूसरा सिरा पाकिस्तान और चीन से भी जुड़ा है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों में हलचल देखने को मिली है। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सैन्य राजनीतिक नेतृत्व के बीच बढ़ी नजदीकियों ने भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए रक्षा सहयोग को लेकर भी नई दिल्ली की नजर बनी हुई है। ऐसे माहौल में अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत का कश्मीर पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर भारत पाकिस्तान संबंधों का सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है। हालांकि भारत का रुख कश्मीर को लेकर लंबे समय से स्पष्ट रहा है। नई दिल्ली मानती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस मुद्दे पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान आए, लेकिन भारत ने उन बयानों को सिरे से खारिज किया और भारत ने यह स्पष्ट किया कि अगर युद्ध विराम हुआ है तो वो भारत की अपनी मर्जी से और अपने समझौतों पर हुआ है। अमेरिका की ओर से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने की किसी भी कोशिश को भारत बहुत सावधानी से देखता है। इसका एक उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखने को मिला, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में सैन्य टकराव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार दावा ठोका कि उन्होंने दोनों देशों के बीच संघर्ष रुकवाने में अहम भूमिका निभाई और इससे बड़ी संख्या में लोगों की जानें बची। लेकिन भारत ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और नई दिल्ली का कहना यह रहा कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की अपील के बाद सैन्य कार्रवाई रुकी थी। भारत ने स्पष्ट किया कि संघर्ष को रोकने के फैसले में किसी तीसरे पक्ष की कोई मध्यस्थता नहीं थी और ना ही स्वीकार की जाएगी। ऐसे में सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि अमेरिका इस संवेदनशील क्षेत्र को किस नजरिए से देख रहा है। सर्जियो गोर के दौरे का एक महत्वपूर्ण पहलू लद्दाख है। उनके गुरुवार को लद्दाख जाने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ है तो दौरा भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में भी बेहद अहम होगा। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प ने भारत चीन संबंधों को गहरे संकट में डाल दिया था। उस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। गलवान के बाद अमेरिका ने सीमा पर चीन की गतिविधियों को लेकर भारत का समर्थन किया था।
भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अमेरिकी सहयोग ने भी नई दिल्ली को काफी मदद पहुंचाई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से लेकर खुफिया जानकारी साझा करने तक दोनों देशों के रक्षा संबंध पहले की तुलना में और मजबूत हुए। और यही कारण है कि यदि सर्जियो गोर लद्दाख गए हैं तो उनका दौरा सिर्फ पर्यटन या औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं माना जाएगा। यह भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति, LAC पर तनाव और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर में अमेरिकी राजनयिकों का दौरा पहली बार नहीं हो रहा। 2019 के बाद भी विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर का दौरा करते रहे हैं। जनवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने भी श्रीनगर का दौरा किया था और उस समय यह दौरा अनुच्छेद 370 में बदलाव के ठीक बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझने के लिए विदेशी राजनयिकों के एक व्यापक दौरे का हिस्सा था। लेकिन सर्जियो गोर का दौरा उस समय हो रहा है जब परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार लौट चुकी है, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध बेहद संवेदनशील हैं और चीन के साथ सीमा पर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी है। अमेरिका खुद दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करने में लगा हुआ है। इसीलिए सर्जियो गोर की श्रीनगर यात्रा को सिर्फ एक राजदूत की सामान्य यात्रा मानना शायद जल्दबाजी होगा। असली महत्व उन बातचीतों में छिपा है जो मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला के साथ हुई और उन संकेतों में जो उनकी यात्रा के बाद अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति से सामने आ सकते हैं। कश्मीर से लद्दाख तक की यात्रा दरअसल ऐसे समय में हो रही है जब हिमालय से लेकर पाकिस्तान और मध्य एशिया तक भू राजनीति तेजी से बदल रही है। ऐसे में सर्जियो गोर का दौरा आने वाले दिनों में भारत अमेरिका संबंधों और इस पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बन सकता है।